हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी अबाउट इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। इसको EBMS भी बोला जाता है। जून 2021 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया कि इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल इंडिया में अभी रेडीली अवेलेबल होगा एंड कुछ टारगेट्स सेट किए गए थे, जो टारगेट्स को चेंज किया गया। इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल है क्या, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल या फिर EBMS जो होता है, इथेनॉल ब्लेंडेड मोटर स्पिरिट जिसको बोला जाता है EBMS, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये 2 पार्ट में वीडियो होने वाला है। जो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी नॉर्म्स वो लोग डिसाइड किए हैं और उससे क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो अगला पार्ट होने वाला है इसका, उसमें हम लोग इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल आपके इंजन को कैसे अफेक्ट करेगी, आपके इंजन परफॉर्मेंसेस को कैसे अफेक्ट करेगी, उसके बारे में टेक्निकल डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। सो EBMS जैसे मैंने आपको बताया, इथेनॉल ब्लेंडेड मोटर स्पिरिट को बोला जाता है। बेसिकली ये इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल भी बोला जाता है। काफ़ी कंट्रीज ऑलरेडी इसको कर रही हैं, लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, ब्राज़ील, ये कंट्रीज तो रेडीली कर रही हैं। US में तो ऑलमोस्ट E85 मिलता है, दैट इज 85% ऑफ इथेनॉल। बेसिकली इथेनॉल होता क्या है उसके बारे में हम लोग ब्रीफ में समझ लेते हैं। इथेनॉल बेसिकली एक अल्कोहल होता है, इट्स अ टाइप ऑफ अल्कोहल, इट्स एन इथाइल अल्कोहल, C2H5OH फॉर्मूला इसका होता है। इथेनॉल एक ऐसा अल्कोहल है जो रेडीली कंबस्ट होता है और इसको फ्यूल में डालने से इट बिकम्स अ फिलर इनटू द फ्यूल, इसीलिए इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल लाया गया। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कुछ जो टारगेट्स थे उसके बारे में हम लोग क्विकली समझ लेते हैं। 2003 में इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ महाराष्ट्र एंड यूपी में। इसमें 5% इथेनॉल ब्लेंडिंग किया गया था। मतलब अगर आप 1 लीटर पेट्रोल ले रहे हो तो अराउंड 50 ml आपका उस पेट्रोल में इथेनॉल मिक्स्ड रहेगा और 950 ml का पेट्रोल रहेगा, दैट इज 5% इथेनॉल एंड 95% पेट्रोल। ये ब्लेंड चालू किया गया एंड इसके पहले काफ़ी सारे रिसर्च हुए हैं इस फील्ड में, तो उससे इंजिन्स को उतना फर्क पड़ा नहीं। एंड इससे गवर्नमेंट ने देखा कि जो इंपोर्ट होता है, क्रूड का जो इंपोर्ट होता है, जो एक बहुत बड़ा एक्सपेंस पॉइंट है इंडियन गवर्नमेंट की, उसमें बेनिफिट्स ला सकते हैं। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया कि 2030 तक हम लोग ये जो इथेनॉल कंटेंट है इसको 20% तक लेके जाएंगे। दैट वाज द टारगेट। फर्स्ट स्लैब था टारगेट का कि 2022 तक हम लोग E10 मतलब 10% इथेनॉल ब्लेंड करेंगे पेट्रोल में एंड 2030 तक हम लोग 20% दैट इज E20 इथेनॉल मार्केट में रिलीज करेंगे। बट जून 2021 में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया कि हम लोग का जो 2030 का जो टारगेट था दैट इज 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का जो टारगेट था उसको हम लोग और आगे लेके आ रहे हैं। वी विल डू दैट बाय 2025। हम लोग 2025 तक E20 जो है आपका 20% इथेनॉल मार्केट में रिलीज कर देंगे। ये ग्राफ जो आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, बेसिकली ये प्लॉट किया है कितना परसेंट इथेनॉल कंटेंट हम लोग 2003 से देख रहे हैं। सो 2003 में 5% था, फिर 2018-19 में हम लोग देखा 5.2% तक गया था। देन अगेन इट फेल डाउन, यूसेज कम हो गया तो 4.34% तक चला गया था 1920 में। एंड 2021 मतलब मार्च 21 का फिगर्स जो है उसमें देखा जा रहा है 7.23% तक इथेनॉल ब्लेंडिंग हो रहा है। एंड जो इथेनॉल का जो ईयर होता है वो इथेनॉल इज डिराइव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, तो उसका जो लाइफ साइकिल मतलब ईयरली साइकिल होता है इसका नवंबर-दिसंबर साइकिल। वी आर एक्सपेक्टिंग कि 2021 नवंबर तक इसको 8.5 तक स्ट्रेच करके लिया जाएगा। नेक्स्ट कमिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बेसिक इनिशिएटिव्स है उसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया नवंबर 2021 तक 8.5% का टारगेट रखा गया है एंड ऑलरेडी कुछ स्टेट्स जैसे हो गए गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, देन उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब स्टेट्स ऑलरेडी 9.5 to 10% इथेनॉल ब्लेंड रिलीज कर दिए हैं। दे आर ऑलरेडी ऑपरेटिंग एट दैट लेवल, सो दे आर ऑलरेडी एट द 2022 लेवल और बाकी स्टेट्स आर येट टू कैच अप बट दे आर ऑल्सो वर्किंग टुवर्ड्स इट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो ये इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रमोट कर रहा है, क्यों प्रमोट कर रहा है, क्या रीजंस इसके पीछे, वो थोड़ा समझ लेते हैं शॉर्ट। एनर्जी सिक्योरिटी, बेसिकली ये देखा गया है इंडिया इज स्पेंडिंग अराउंड $551 बिलियन, दैट्स ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, जिसको यूज कर रहा है सिर्फ क्रूड को इंपोर्ट करने के लिए। सो इंपोर्टिंग क्रूड 551 बिलियन, इंडिया का डिफेंस बजट भी उतना नहीं है। सो पैसा जो हम लोग इसमें बचाएंगे, बिकॉज इथेनॉल जो ब्लेंड होने वाला है दैट इथेनॉल इंडिजिनस सोर्सेस से आएगा,
इथेनॉल बनता है जैसे शुगर कैन बगास से बनता है, फिर व्हीट से बन सकता है, मेज से बन सकता है, कॉर्न से बन सकता है, बहुत सारे फिर एग्रीकल्चरल वेस्ट प्रोडक्ट से बन सकते हैं, तो उससे इथेनॉल बन सकता है। तो इंडिजिनस इंडस्ट्रीज से मिलेगा, सो इसमें इंपोर्ट का इशू नहीं रहेगा। तो करेंसी कंट्री के अंदर ही रहेगा। आप कभी भी कोई चीज़ बाहर से खरीदते हो इंडिया के बाहर से, तो आपको US डॉलर्स में या फिर उस कंट्री के करेंसी में खरीदना पड़ता है, जिससे क्या होता है आपका जो फॉरेन करेंसी का रिजर्व होता है वो कम हो जाता है। सो दैट इज नॉट गुड फॉर एन इकोनॉमी। सो अगर हम लोग इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल करेंगे तो थोड़ा सा वी कैन सेव मनी। सो अगर हम लोग E20 यूज करेंगे, दैट इज 20% इथेनॉल, इंडिया विल बी सेविंग अराउंड $4 बिलियन। $4 बिलियन को रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो अराउंड 30,000 करोड़ रुपए होते हैं। दैट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन सेव दैट मनी एंड दैट वो जो पैसा बचेगा वो कहीं और यूज कर सकते हैं। इंडिजिनस सप्लायर्स को प्रमोट होगा। अगर इथेनॉल जैसे मैंने आपको बताया इंडिजिनस सप्लाई से बनता है, एग्रीकल्चर वेस्ट एक्सेट्रा। फिर FCI का जो सरप्लस वीट होता है, हर साल हम लोग न्यूज़ में आता है कि इतना 1000 टन गेहूं वेस्ट हो गया, इतना 1000 टन चावल वेस्ट हो गया FCI के गोदामों में। तो उसको यूज़ करके हम लोग इथेनॉल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो वो वेस्टेज को हम लोग कम कर सकते हैं। सो दैट इज़ वन मोर थिंग। सो ये 2 रीज़न बेसिकली था कि अपने एनर्जी को सिक्योर करने के लिए। ये एक फन फैक्ट है दोस्तों कि 1920 फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जितना क्रूड ऑयल इंपोर्ट में स्पेंड किया था, उससे आधा स्पेंडिंग हुआ था डिफेंस में। मतलब डिफेंस का जो खर्चा था उसका डबल खर्चा हम लोग खाली क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने में लगा दिए। सो डेफिनेटली अगर इथेनॉल ब्लेंडिंग होगा तो इट इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर द कंट्री, इसीलिए ये प्रमोट किया जा रहा है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको पता होगा कि एयर पोल्यूशन कितना ख़राब चीज़ हो सकता है। नॉट ओनली दिल्ली, देयर आर मेनी सिटीज़ जहाँ पे एयर पोल्यूशन की वजह से काफ़ी दिक्कत होता है लोगों को। पीपल आर सफरिंग फ्रॉम मल्टीपल डिजीजेस, लंग बेस्ड डिजीजेस, स्किन डिजीजेस एक्सेट्रा बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। तो इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल जो है उसका देखा गया कि उसमें जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और कुछ हाइड्रोकार्बन्स का जो एमिशन है काफ़ी हद तक कम हो जाता है। 2 व्हीलर्स में देखा गया है कि ऑलमोस्ट 50% तक एमिशन कम हो जाता है एंड 4 व्हीलर में ऑलमोस्ट 30% एमिशन कम हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड का, which is very much welcome because carbon monoxide is a deadly gas. कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग से हज़ारों लोग मरते हैं हर साल। इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल हम लोग यूज़ करेंगे तो काफ़ी पॉल्यूशन कम होगा। इंडिया में पॉल्यूशन लेवल्स काफ़ी क्विकली बढ़ रहे हैं बिकॉज हम लोग का जो लाइफस्टाइल है काफ़ी चेंज हो गया है। हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ गया है जो कि कोल से आता है, मैक्सिमम कोल से आता है। फिर गाड़ी काफ़ी लोग खरीद रहे हैं, ऑटोमोबाइल, बाइक्स बहुत बिक रहे हैं तो उससे एमिशन बढ़ रहे हैं। इंडस्ट्रीज ग्रो कर रहे हैं तो डेफिनेटली उससे तो एमिशन बढ़ेंगे। सो इसीलिए ये प्रमोट किया जाए ताकि एनवायरनमेंट को बेनिफिट पहुंचे। सेकेंड थिंग इज इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल में जो इथेनॉल आता है वो एग्रीकल्चरल वेस्ट या प्रोडक्ट से आता है, शुगर केन हो गया एक्सेट्रा, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो उससे कैलकुलेट किया जाता है कि अगर कोई शुगर केन, सपोज गन्ना का जो खेत है अभी जो ग्रो करता है शुगर केन, तो वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है। मतलब जो पेड़ पौधा होता है वो लोग, जैसे हम लोग ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ करके वो लोग उसको कन्वर्ट करता है अपने एनर्जी में, तो उसमें नेगेटिव कार्बन काउंट हो जाता है। सपोज 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड आप एनवायरनमेंट में रिलीज कर रहे हो गाड़ी चलाने के टाइम इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल से, तो वो जिस पेड़ से आया, जिस प्लांट से आया है, जो खेत से आया है, वो खेत एटलीस्ट 2 टन कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर चुका है। सो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, दिस इज नॉट एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं, बट दिस जस्ट एन एग्जांपल। सो इससे देखा जाता है इट हैज गॉट अ नेगेटिव कार्बन फुटप्रिंट। मतलब हम लोग अगर इसको यूज करेंगे तो ग्रीन हाउस गैसेस का मात्रा एनवायरनमेंट में कम हो जाएगा। दिस इज अ वेरी वेलकम मूव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टेकिंग स्टांस विद मल्टीपल कंट्रीज जो लोग पॉल्यूशन कम करने के लिए यूज़ कर रहे हैं इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। एंड ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स आर ऑल्सो ट्यूनिंग देयर इंजिन्स अकॉर्डिंगली। तो इंजिन में थोड़ा ट्यूनिंग चेंज करना पड़ता है, थोड़ा कंस्ट्रक्शन चेंज करना पड़ता है, बेसिक चेंजेस लाने पड़ते हैं, अपग्रेड करना पड़ता है इंजिन को, ताकि आपका इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल इंजिन कंज्यूम कर सके इफेक्टिवली। तो वीडियो में इतना ही था दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि उनको भी इन्फॉर्मेशन पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।